हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई अपडेट जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेके है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जब से संपन्न हुआ है, मतलब पिछले साल इसके रिटर्न एग्ज़ाम हो गए थे और इस साल 21 नवंबर को इसके फ़िज़िकल ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद बच्चों के अंदर काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, क्या रहेगा कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन का किस पे क्या असर पड़ेगा, किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किसके कितने मार्क्स कम होंगे, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी आसान थी, कितने बच्चों के फ़िज़िकल में कितना स्कोर हुआ है। तो इन्हीं सब सवालों को लेके आज हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसका क्या होगा, किसके कितने मार्क्स आएंगे, किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किसके कितने मार्क्स कम होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब टॉपिक को लेके आज हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में आ रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके रिज़ल्ट का हाल तो आपको पता ही है। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो रिटन एग्ज़ाम थे वो लास्ट ईयर सितंबर में ख़त्म हुए थे और इसका फ़िज़िकल इस साल नवंबर में जाके ख़त्म हुआ है। तो आपको पता ही है कि रिज़ल्ट का हाल क्या होता है और इनकी प्रक्रिया कितनी स्लो चलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है वो एक्शन मोड में काम कर रही है। एक्शन मोड में काम क्यों कर रही है? वो आप लोगों के भला नहीं चाहती है। जो हमारी सरकार है वो मजबूरी बस एक्शन मोड में काम कर रही है और जल्दी जल्दी रिज़ल्ट और नई भर्तियां निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसके पीछे की वजह है डिपार्टमेंट्स का खाली हो जाना। ठीक है, और एमपी पुलिस वालों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नई भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी। ज़्यादा पदों पे नहीं आएगी, 6-7 हज़ार पदों पे ही आएगी, लेकिन वो भर्ती भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल। नई भर्ती आपको जल्दी देखने को क्यों मिलेगी? क्योंकि 2028 में मध्य प्रदेश में सिंगस्त है, तो उसकी तैयारियों को लेके जो एमपी गवर्नमेंट है वो अभी से तैयार हो गई है कि उन्हें सिंगस्त की तैयारी करनी है। वहाँ पे सुरक्षा के लिए काफ़ी पुलिस वाले चाहिए होंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भोपाल में इज्तिमा लगा हुआ था, उसमें अदर ज़िलों से काफ़ी फोर्स बुलाई गई थी। बुलाई जाती है, लेकिन हुआ क्या है कि हर थाने में, हर चौकी में, हर डिस्ट्रिक्ट में इतने कम कांस्टेबल और पुलिस वाले बच गए हैं कि इधर उधर से कहीं भी कुछ होता है तो इधर उधर ज़िलों से काफ़ी फोर्स बुलाई जाती है। मजबूरी ये है कि इतने पद खाली हो गए हैं तो बुलाना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे बताइए। देखिए, और कांस्टेबल आप ना संविदा पे लगा सकते हैं ना अतिथि पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपका जो कंसर्न है उस पर बात करता हूँ, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं हमेशा मेरी हर वीडियो में रिज़ल्ट की बात आखिरी में करता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है उसका टारगेट ये है कि ये जो कांस्टेबल की भर्ती चल रही है जो इतनी लंबी खिंच गई है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उसी वजह से उन्होंने फ़िज़िकल ले लिए, और फिज़िकल का भी ये लग रहा था कि अभी नहीं लेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ले लिए। 21 नवंबर को जैसे ही इसके फ़िज़िकल ख़त्म हो गए उसकी उन्हें रिज़ल्ट देने की जो प्रक्रिया है आयोग ने शुरू कर दी है। क्योंकि रिज़ल्ट जैसे ही आएगा वो अपनी लिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 21 नवंबर को जब इसके फ़िज़िकल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो 21 नवंबर से आज हमारी 4 दिसंबर की डेट आ गई है। ठीक है, तो 4 दिसंबर आ गया आज, तो लगभग 15 दिन इसके फ़िज़िकल हुए हो चुके हैं हमें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज जैसे कि 4 दिसंबर है, तो दिसंबर का जो लास्ट वीक है हमारा, लास्ट वीक यानी कि 31 दिसंबर, तो पूरी संभावना जो है, जैसा कि आयोग से बात करके हमारा पता चल रहा है कि इसके रिज़ल्ट कंप्लीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्दी ही ये कंप्लीट कर ली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रावधान होते हैं आरक्षण को लेके, और कैटेगरी वाइज इनको सीटें बांटना होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में 87 और 13 वाला जो लफड़ा चल रहा है, ठीक है, तो उसको लेके भी अलग अलग डिवीज़न किया जाता है। तो आपका जो है पूरी पूरी संभावना है। देखिए, मैं संभावनाओं पे बात कर रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि इस तारीख तक आई जाएगा, क्योंकि कल से आप मुझे ही पूछेंगे कि क्या हुआ। तो ईएसबी से बात करके जहाँ तक पता चल रहा है, दिसंबर जो है
दिसंबर के लास्ट वीक तक आपके एमपी पुलिस का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट दे देंगे ये, मतलब आपके मेरिट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि मेरिट जारी करना इनकी मजबूरी है। उसके बाद थोड़ा समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में भी लगेगा। उसके बाद ये लोग ज्वाइनिंग में आपके लिए समय नहीं देंगे, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ना मेडिकल के लिए समय देंगे। तो रिज़ल्ट की बात मैंने आपसे कर दी कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। दिसंबर के पहले पहले, मतलब लास्ट 31 दिसंबर के पहले आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात करता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में कट ऑफ को लेके बता चुका हूँ कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यदि कोई SC ST वाला बच्चा है, उसके अगर 140 प्लस बन रहे हैं, भले वो मेल हो या फीमेल हो, 140 या 140 प्लस उसके कितने भी बन रहे हैं, तो उसके होने की पूरी संभावना है उसके सिलेक्शन होने की। यदि कोई SC ST वाला बंदा है और या मेल हो या फीमेल हो, और यदि उसके 140 या 140 प्लस है, तो वो निश्चिंत होकर बैठ जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की प्रक्रिया चालू कर दीजिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि उसके होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं OBC, UR, OBC और EWS की अगर मैं बात करूं, ठीक है, UR, OBC और EWS की अगर मैं बात करता हूं, तो UR की बात मैं अगर सबसे पहले कर लेता हूं, तो मैं प्रीवियस अपनी वीडियोस में ही बता चुका हूं कि 148 से 150 के बीच में UR की कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। ठीक है वही अगर मैं OBC की बात करूं, OBC की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो UR से ज़्यादा कम नहीं रहती OBC की कट ऑफ। तो आप ये मान के चलिए 146 से 148 के बीच में आप OBC की कट ऑफ मान के चलिए। मैं अभी UR OBC मेल की बात कर रहा हूँ, वही फीमेल में आप 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए, ज़्यादा तो नहीं होगा, इतना कम कर लीजिए। भाई अगर मैं EWS की बात करूं, तो EWS का कट ऑफ क्या रहेगा, तो EWS का वही 145 से 147 के बीच में आप लेके चलिए। ठीक है, तो मैं आपको मान के चलता हूं कि आप यदि UR OBC और EWS से बिलोंग करते हैं, और यदि आपके मार्क्स 145 और 145 प्लस हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, 145 और 145 से प्लस है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपके होने की पूरी संभावना है। देखिए, ये जो मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि किसका कितना मार्क्स बढ़ता है, कि कट ऑफ इतना ही रहेगा। ठीक है, बाकी अगर मैं ये बताऊँ कि अभी, तो आप अभी 1 से 2 नंबर अगर आप ऊपर नीचे हैं, तो आपके होने की पूरी संभावना। देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा, मानता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आपके 7 से 8 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, इतना नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 भी नहीं होगा, 3 से 4 किसी किसी बच्चे का तो पॉइंट में ही नॉर्मलाइज होगा। तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं पड़ेगा, आपके 8-8 10-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो कट ऑफ बताई है उसके 1-2 नंबर यदि आप ऊपर नीचे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल को लेके यदि कोई ऐसी समस्या है जिसको अभी सुधारा जा सकता है, तो आप यदि आप इस कट ऑफ के आसपास अपने मार्क्स हैं आपके, तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी आपके पास समस्या है, उनको जो चीज़ें सुधारी जा सकती है। देखिए दोस्तों, आप बहुत कुछ तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि बहुत कम समय है। दूसरी चीज़ जो आप सुधार सकते हैं, उनको जो समय बचा हुआ है उसमें सुधारने की पूरी कोशिश करिए। अब मैं अगली बात करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की भी तो मैंने बात कर ही दी है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा और किसके कितने मार्क्स कम होंगे और ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में आप ये मत मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, या तो बच्चों के पॉइंट में मार्क्स कम ज़्यादा होंगे, या 1 या 2 नंबर कम ज़्यादा होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं होगा। किसी किसी बच्चे के 4 से 5 हो सकते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी बच्चों को लेके बात कर रहा हूँ। हम 1-2 बच्चों को लेके तो बात नहीं कर सकते कि कुछ परसेंटेज में लोगों के 4 से 5 कम नंबर भी ज़्यादा कम हो गए, लेकिन मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ कि आप 2 से 3 नंबर मार्क्स के मान के चलिए। ठीक है, जो एवरेज बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों के मुश्किल से 2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और जो बच्चे 150 प्लस है, वो तो बिल्कुल वर्दी अपनी सिलवाई लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके ज़्यादा नॉर्मलाइज होंगे नहीं, और 150 प्लस वालों का तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, 155 160 तो इन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात, बच्चे कमेंट्स में काफ़ी मार्क्स बता रहे हैं, कमेंट्स में कि मेरा इतना स्कोर हुआ है, उतना स्कोर हुआ है, तो आप उन सभी कमेंट्स की वजह से घबराए नहीं और पॉजिटिव बने रहें। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो हमने किस किस टॉपिक की बात कर ली कि
नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो बाकी अब मैं ये बात करता हूँ कि कम नंबर वालों का क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स थोड़े कम हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर उनको लेके बात करूँ, तो अगर कम नंबर वालों को लेके अगर मैं बात करूँ तो कम नंबर वालों का क्या होगा। देखिए, दो टाइप के लोग मिलेंगे हमें, ठीक है। दो टाइप के लोग हमें मिलेंगे। कैसे कैसे लोग मिलेंगे। पहले बच्चे तो वो मिलेंगे हमें कि जिनका रिटर्न में अच्छा हुआ है, रिटर्न में अच्छा हो गया, लेकिन फ़िज़िकल कमज़ोर रह गया, मतलब फ़िज़िकल उनके उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया, ठीक है। पहले टाइप के बच्चे हमें ये मिलेंगे। दूसरे टाइप के बच्चे ये मिलेंगे हमें कि उनका रिटर्न में कम स्कोर है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके जो उन्हें समय मिला है उसका सदुपयोग करके उन्होंने फिज़िकल अपना बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, ठीक है। तो हमें केवल ये दो टाइप के बच्चे मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं उनका तो कुछ कहूँगा ही नहीं, जिनके रिटर्न में भी अच्छे हैं, फिजिकल में भी अच्छे हैं, वो तो निश्चिंत ही रहे, ठीक है। मैं केवल दो कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनके रिटर्न में कम है लेकिन फिजिकल में अच्छा स्कोर कर लिया। दूसरी चीज़, जिनके रिटर्न में अच्छे हैं लेकिन फिजिकल में स्कोर किसी कारणवश कम हुआ है, ठीक है। तो मैं उन बच्चों की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको कट ऑफ बताइए 140 प्लस यदि किसी का भी है, ठीक है, तो वो निश्चिंत होकर बैठ जाए। दूसरी चीज़, यदि आपका रिटर्न में कम स्कोर है, ठीक है, लेकिन आपने फिजिकल में अच्छा कर लिया, रिटर्न में कम स्कोर क्यों हुआ है। रिटर्न में कम स्कोर इसलिए हुआ है कि आपकी जो शिफ्ट थी वो काफ़ी टफ आई होगी, ठीक है। क्योंकि आपने रिटर्न की तैयारी अच्छे से की होगी, लेकिन फिर भी यदि आपका थोड़ा बहुत कम स्कोर हुआ है 2-4 नंबर, तो आपकी शिफ्ट टफ आई होगी। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जिसका रिटर्न में कम स्कोर हुआ है उसकी पूरी संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की आपकी पूरी संभावना है, 2 से 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपने फिजिकल में भी अच्छा स्कोर कर लिया है, तो यदि आप 140 प्लस है, मान लीजिए कोई ओबीसी वाला बच्चा है, उसके 142 अभी आ रहे हैं, 142 143 का बन रहा है दोनों को मिला के। यदि उसके 2 से 4 मार्क्स बढ़ जाते हैं, हम अप्रोक्स 3 मार्क्स मान के चलते हैं, 143 उधर हो रहा था तो 146 इधर हो, टोटल करके नॉर्मलाइज करके अगर उसका इतना हो गया तो इसकी पूरी संभावना बनती है कि आपका सिलेक्शन होने की पूरे चांस है, ठीक है। तो आप जो बच्चे जिनका कम स्कोर हो रहा है, मतलब 2-3 नंबर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अगर 2-3 नंबर और होते तो मैं श्योर रहता, तो यदि आपके 2-3 नंबर कम हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आपके होने की पूरी संभावना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, 2 से 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो आप अपने आप को ये मान के मत चलिए, ना घबराइए, ना डिमोटिवेट होइए कि मेरे 2 से 3 नंबर और होते तो हो जाता, अब मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 से 3 नंबर कम है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, पॉजिटिव रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। बाकी मैंने बात कर ली है नॉर्मलाइजेशन को लेके, कम नंबर वालों को क्या होगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं मेडिकल कब तक होगा, तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही रिज़ल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, रिज़ल्ट आने के बहुत जल्दी 15 दिन का समय मुश्किल से देंगे ये लोग आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की बात तो मैं अपनी कई वीडियोज़ में कर चुका हूँ कि आपको 4 चीज़ें, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें आपकी हर डॉक्यूमेंट्स में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो अभी सुधरवा लीजिए, जो डॉक्यूमेंट सुधर सकता है उसको सुधरवा लीजिए। दूसरी चीज़, मेडिकल में क्या हो, देखिए मेडिकल में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या विज़न में ही दिक्कत हो सकती है, तो विज़न का जो भी कुछ हो सकता है, आप अभी जो समय बचा है उसमें करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि बाकी और कोई तो आप मेडिकल चीज़ में सुधार नहीं सकते, मतलब मेडिकल क्राइटेरिया में और कुछ तो सुधार नहीं सकते, विज़न को लेके ही कुछ कर सकते हैं, तो देख लीजिए। बाकी मेडिकल में भी आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा, तो जो समय अभी आपके पास बच रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुधारने की कोशिश करिए। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी है, तो दोस्तों घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए। आपका जो भी स्कोर हो रहा है, आपने रिटर्न में भी मेहनत की, फिज़िकल में भी मेहनत की, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना है, बिल्कुल मत घबराइए। और जल्दी आपको दिसंबर के पहले मतलब लास्ट दिसंबर के पहले आपको रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं जिन जिन का सिलेक्शन होता है,
हमें खुशी होगी। बाकी मेरी इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। बाकी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी नई नई अपडेट्स लेके आपके लिए आऊँगा कि हर एग्ज़ाम्स को लेके। बाकी एमपी पुलिस को लेके तो मैं लगातार अपडेट आपको दे ही रहा हूँ। तो आपको नई नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।